उष्णकटिबंधीय वन एक खूबसूरत जगह है जो हरियाली से भरपूर है। हवा और वातावरण जगमगाते हुए स्वच्छ हैं। एक छोटी सी लंबी कान वाली खरगोश वहां रहती है। उसका नाम दिव्या है। उसके पास खुद का एक सब्जी का खेत है जिसकी वो बहुत देखभाल करती है। वो पूरे जंगल में सबसे स्वादिष्ट सब्जियां उगाना चाहती है। जब दोपहर का भोजन करने का समय आता है तो वो एक ताज़ा गाजर निकालती है और उसका लुत्फ उठाती है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया जब दिव्या बिस्तर पर गहरी नींद में थी। अगली सुबह जब उसे मीठी गाजर खाने का समय आया तो दिव्या ने कुछ शर्मनाक चीज देखी। बहुत बुरे व्यवहार वाले किसी व्यक्ति ने उसके सब्जी के खेत में कैंडी का रैपर फेंक दिया था। दिव्या तब और भी हैरान हो गई जब उसने देखा कि वहां 100 से ज्यादा रैपर पड़े हुए थे। एक पल सोचने के बाद उसने कचरे के रास्ते पर चलने का फैसला किया। उसे यकीन था कि यह उसे सीधे उस बदमाश तक ले जाएगा। रास्ता उसे एक बड़े पेड़ के पास ले गया जिसके नीचे रैपरों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। अरे, इतनी बेशर्मी से कचरा कौन फेंक रहा है? दिव्या ने निराशा में कहा। खरगोश ने ऊपर देखा और अपने सिर के ठीक ऊपर उत्तर देखा। बड़े पेड़ की एक शाखा पर एक बदतमीज बंदर बैठा था। बंदर कैंडी खा रहा था और बेपरवाही से रैपर जमीन पर फेंक रहा था। अरे, तुम हमारे जंगल में गंदगी क्यों फैला रहे हो? इसे तुरंत बंद करो, दिव्या ने बंदर पर क्रोधित होकर चिल्लाया। पता चलने पर बंदर डर गया। वो दुम मोड़कर कैंडी के बारे में सब भूलकर जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। बंदर पेड़ों के बीच इतनी कुशलता से कूदा कि खरगोश उसे पकड़ नहीं सका। हालांकि काफी भयभीत होने के कारण बंदर ने कुछ देर बाद नियंत्रण खो दिया और सिर के बल जमीन पर गिर गया, जब तक कि वो बेलों और शाखाओं के जाल में फंस नहीं गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उसे मदद करने वाला कोई नहीं था। बंदर ने सारी उम्मीद खो दी। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से दिव्या प्रकट हुई। वो उसके पास गई और पूछा, अरे बंदर, तुम इतने बुरे व्यवहार क्यों करते हो? तुम क्यों सोचते हो कि तुम इस तरह से कचरा इधर उधर फेंक सकते हो? बंदर के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो शर्मिंदा होकर बस दूसरी तरफ देखने लगा। ठीक है, चिंता मत करो, दिव्या ने नरमी दिखाते हुए कहा। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने बंदर को जमीन पर उतरने में मदद की और पूछा, अब क्या तुम इतने दयालु होगे कि अपने बाद सफाई कर सकोगे? ओह, बंदर को कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और काम पर लग गया। उसने सब कुछ साफ कर दिया, आखिरी टुकड़े तक, जब तक कि जंगल पहले जैसा न दिखने लगे। और दिव्या फिर से एक साफ सुथरे। उसने सब कुछ साफ कर दिया, आखिरी टुकड़े तक, जब तक कि जंगल पहले जैसा न दिखने लगे। और दिव्या फिर से एक साफ सुथरे सब्जी के खेत में अपनी गाजर का मजा ले सकती थी, एक अच्छे व्यवहार वाले बंदर के साथ।